Hello student, now we are continue our business class. Now our today's our second unit प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, अभी सिर्फ इसका इंट्रो करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी हमें कुछ मैनेजमेंट करनी होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, जैसे साइंस में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये उनकी साइंस की तरह मतलब इतने हार्ड एंड टफ नहीं है, लेकिन हैं जो क्या करती हैं, जनरल गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर्स को क्या करती है, हेल्पफुल करती है ताकि वो कोई भी डिसीजन ले सके। ठीक है, तो हम करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इसका आज हम मीनिंग, फीचर्स और इसके सिग्निफिकेंस करेंगे। ठीक है, तो हेनरी फ्योल जो जिसने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एक नई हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन दी है, उन्होंने कुछ वर्ड्स कहे हैं। क्या लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल नेचर एंड अप्लाई टू एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो यूनिवर्सल नेचर का होता है, मतलब उसको पूरी यूनिवर्स मानती है, एंड अप्लाई टू एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में वो फुलफिल होते हैं। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। ठीक है, अच्छे से काम करने के लिए। किसने बोला? ये हेनरी फ्योल ने बोला है। इनका कंट्रीब्यूशन जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में है बहुत बड़ा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि इसके मीनिंग की बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। ये क्या दिखाता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर है, मैनेजमेंट है सॉरी, वो क्या है, जनरल गाइडलाइंस है जो क्या करती है, डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती हैं। और ये दिखाता है कि एक मैनेजर कैसे बिहेव करेगा, अगर ये रूल होंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा। ये मोस्टली बिहेवियर से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमें अगर कुछ डायरेक्शन दी जाती है घर पे कि हाँ आप पढ़ो, टाइम पे पढ़ो। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक प्रिंसिपल है कि हमें उस एक टाइम बता दिया, उस टाइम पे हमें पढ़ना है, तो वो हमारे लिए एक प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, तो उस टाइम पे हम बिहेवियर भी वही करेंगे कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद इसके फीचर्स हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो किस तरह का है, काला है, गोरा है, सफ़ेद है, क्या मतलब किस तरह का है, उसके अंदर फीचर्स क्या है। ओके, तो सबसे पहला है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है इसमें। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि ये पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, सारे इसको मानते हैं। ठीक है, हर जगह पे ये पाया जाता है। सेकंड है इसकी जनरल गाइडलाइंस है ये, कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है। ठीक है, समझाने के लिए कि काम को कैसे करना है। ठीक है, कि आप किस तरह से कर सकते हो, वो आपको गाइड करेगा, सिर्फ काम को करके नहीं देगा, सिर्फ गाइड करेगा। ओके, इसके बाद थर्ड है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। कि जो आपका ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कैसे बनता है, पहले उसके ऊपर प्रैक्टिस होती है और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होके फिर क्या बनता है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनता है। ऐसे नहीं कि हमने सोचा कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और वो प्रिंसिपल बन गया, नहीं, उसके ऊपर पहले बहुत सारे प्रैक्टिस होगी और एक्सपेरिमेंटेशन होंगे, उसके बाद वो प्रिंसिपल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, उनको कम ज़्यादा किया जा सकता है, जितनी ज़्यादा ज़रूरत हो उतना यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हार्ड एंड थंब नहीं है कि रूल ऑफ थंब है कि ऐसे का ऐसे यूज़ करना है, नहीं, उसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, चेंजेबल। ओके, उसके बाद है कि मेनली बिहेवियरल, कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मेनली किस में डील करेगा, बिहेवियर में, कि ये सिर्फ ये दिखाएगा कि उनका बिहेवियर कैसा हो जाएगा। ठीक है, लोगों का ये बिहेवियर से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिलेशनशिप बिटवीन कोज एंड इफेक्ट। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो किन दो के बीच में रिलेशन दिखाता है, वो दिखाता है कि किसी चीज़ का कारण क्या था, कोज क्या था, और उसका इफ़ेक्ट क्या निकला, और उसके बिहाफ पे क्या बनता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनता है। ठीक है, और ये जो रिलेशन दिखाता है वो किस में, कोज और इफ़ेक्ट में, कि किसी चीज़ के कारण ऐसा हो गया, इसका जो इफ़ेक्ट आया वो ये आया। ठीक है, इसलिए क्या बनता है, नया कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनता है। ठीक है, उसके बाद है कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल की तरह ही है, कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड थंब नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि पूरा परमानेंटली है,
नहीं, इसमें चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इसमें की सिग्निफिकेंस, की जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या इस तरह से। ओके, तो फर्स्ट है कि प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट ऑफ मैनेजर्स, कि क्या करता है कि जो मैनेजर्स हैं उनको एक ऐसी डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, जो उनके लिए यूज़फुल होती है। तो यूज़फुल इंसाइट देता है ये, मतलब आप ऐसा करो, ठीक है, इससे आपके सारे मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे, सारे आपके जो वर्क है कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे। ओके, तो ये क्या करता है, यूज़फुल इंसाइट, इंसाइट का मतलब होता है मतलब डायरेक्शन देना। ओके, उसके बाद है सेकंड पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, की जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसके कारण क्या हो जाता है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब पूरी तरह से यूटिलाइजेशन हो जाता है, ऐसा नहीं कि ख़राब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें जो रूल्स है वो ऐसे बताएंगे कि हाँ आप एक टाइम के पे मतलब कैसे मशीन के अंदर वो रिसोर्सेज डालोगे, या फिर उन रिसोर्सेज को कैसे आपको यूज़ करना है। तो सारे लोग जब वैसे ही करेंगे, एक प्लानिंग के साथ उनको यूज़ करेंगे रिसोर्सेज को, तो जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑफिस के वर्क के काम वगैरह होंगे वो भी इफेक्टिव अच्छे तरीके से होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक डिसीजन। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होंगे, जो जो डिसीजन लिए जाएंगे वो कैसे होंगे, साइंटिफिक डिसीजन होंगे, ठीक है। साइंटिफिक डिसीजन मतलब जो उनके पीछे कुछ जो भी डिसीजन होंगे उनके पीछे कुछ कारण होंगे, कुछ कोज होंगे, ठीक है। मतलब लोगों को समझ आएंगे कि ऐसा किस कारण से ऐसे डिसीजन लिए गए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट की फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्या करता है, फुलफिल करता है, कंप्लीट करता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।